प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को नमस्कार। इस सप्ताह के अंतिम दिन में, जो कि महीने का भी अंतिम दिनों का समय चल रहा है, उसमें हम पवित्र आत्मा की विशेष सामर्थ्य सहायता चाहते हैं। मैं चाहूँगा हर एक लोग जो इस विश्वास के साथ चले हैं, हम जानते न तो बल से न शक्ति से मगर पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु एक अद्भुत कार्य हमें से हर एक के जीवन में करने पाएँ। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में चलें। और जितने शामिल हैं, आज की संध्या अलौकिक होने जा रही है। नए माह के साथ नई योग्यता, नई कुशलता, नई क्षमता, नई सामर्थ्य के साथ, नई गुणों के साथ, नए वरदानों के साथ प्रभु देने के लिए चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपके लहू को छिड़कते हुए अपने हृदयों को, विचारों को, मन वचन कर्म से जितने भी पाप अपराध या धर्म हमसे हुए हैं उसकी क्षमा हम जिससे चाहते हैं, अपने लहू से हमें धो दीजिए। और आपकी धार्मिकता की आड़ में, प्रभु हमारी धार्मिकता कुछ भी नहीं है, मगर आपकी धार्मिकता को लेकर जो प्रभु यीशु मसीह में आपने प्रदान किया कि प्रभु यीशु के नाम में हम अपनी पहुँच रख सकते हैं, हम अपने सच स्तुति प्रशंसा की भेंटों को प्रभु के चरणों से बुला सकते हैं, हम आराधना कर सकते हैं। प्रभु इस सुंदर सभा के लिए आत्मा सच्चाई से आराधना के लिए आपने केवल अपने वस्त्र ही नहीं बल्कि अलौकिक रूप से पवित्र आत्मा रूपी अलौकिक सहायक प्रदान कर दिया है। यीशु के नाम से प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं, आपको वेलकम करते हैं। हमारी प्रार्थना में, हमारी आराधना में और वचनों के अद्भुत प्रकाशन में वही हमें सिखाने वाला, वही समझाने वाला, वही बुद्धि ज्ञान समझ देने वाला, वही सब प्रकार से हमें सामर्थ्य प्रदान करने वाला और सब प्रकार का मार्गदर्शन करते हुए अगुवाई करने वाला परमेश्वर वही है। सब प्रकार की लॉकडाउन परिस्थिति में भी प्रभु अपनी अद्भुत महिमा को आप लोगों के जीवन में बहा रहे हैं। और जितने लोग बड़े आस्था के साथ बैठे प्रभु, इन दिनों में हम आपकी सामर्थ्य मार्गदर्शन और अद्भुत सामर्थ्य योजना में सहभागी होना चाहते हैं। वे सब लोग इस महिमा में, योजना में, जितने लोग आज कलीसिया रूपी समूह में शामिल होकर जो जुड़े हुए हैं और जितने जुड़ना चाह रहे हैं, वे सब प्रभु आत्मा के अद्भुत प्रभाव में प्रभु यीशु के लहू से धुलकर और आपकी धार्मिकता जो कलीसिया रूपी धार्मिकता में आपने अपनी सुरक्षा का बाड़ा और हमें सुंदर सुरक्षा प्रदान कर दी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हुए आत्मा के अद्भुत प्रभाव को चाहते हैं। हम घटते चले जाएं, आपका नाम आपकी आत्मा के द्वारा, आपका व्यक्तित्व, आपका जो अलौकिक स्वरूप है, जो महिमा समेत हमारे जीवन में बसा हुआ है, अब हमारे जीवन में राज्य करे, वो शासन करे और हमारे हृदय से, हमारे विचारों से, व्यवहारिकता से आपकी अद्भुत महिमा दिखाई देने पाए। जो हम गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करते हैं, उसमें अपने अनुग्रह करना, दया को बरसाएं। धन्यवाद प्रभु, आप उपस्थित हैं और अब इन सब बातों को हमारी प्रार्थना और विनतियों से बढ़कर करने जा रहे हैं। सराधन जलाल आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करेंगे, आमीन। आइए मिलकर गीतों को गाएंगे। प्रकाश और मॉरिस के साथ मिलकर, साथ साथ विजय, तीनों मिलकर गीतों गाएंगे, प्रभु की स्तुति प्रशंसा आराधना करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आइए उनके साथ शामिल हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आराधना की ओर जाएंगे।
आशा करता हूँ कि आप सभी लोग आशीषित हैं और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बीते दिनों आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल में हमारा वीडियो और परमेश्वर का वचन आप लोग देख रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अगर देख रहे हैं फेसबुक में, यूट्यूब में, तो आप उसे शेयर करिए, फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, ताकि और भी लोग आशीषित हो सकें और आप डबल आशीष पा सकें। हालेलुया। हम आगे दूसरे गीत के लिए जाएंगे। अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, अभिजात समान उतरा, सत्संग के साथ उतरा, अभिजात समान उतरा, सत्संग के साथ उतरा, उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे, जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे, जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, तेरे मंदिर में आग उतरे, जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, तेरे मंदिर में आग उतरे, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, जैसे ककेली जानी तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको दर्शन दे, जैसे ककेली जानी तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको दर्शन दे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, अतिज्वाल समान उतरा, सत्संग के साथ उतरा, अग्निज्वाल समान उतरा, सत्संग के साथ उतरा, उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए। हर मंथ पवित्र आत्मा की मीटिंग होती है चर्च ऑफ गॉड में, लेकिन एक दिन पहले है, खुशी की बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम तीसरी गीत के लिए जाएंगे।
यीशु तू मेरे जीवन में आ, यही है मेरी इल्तिजा। यीशु तू मुझे अपना बना, यही है मेरी इल्तिजा। यीशु तू मुझे अपना बना, रूह आ, 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 तेरी सोच मेरी सोच बने, तेरी बातें मैं जुबान करूं, तेरा मन जैसा मेरा मन हो, तेरी बातें मैं जुबान पे रहूं, तेरी सोच मेरी सोच बने, तेरी बातें मैं जुबान पे रखूं, तेरा मन जैसा मेरा मन हो, तेरी बातें मैं जुबान पे रखूं, ताजे तेल से मसा तू कर, ताजे तेल से मसा तू कर, पाक रूह से भर दे मुझे, रूहे आ, 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 मुझको कर गया, रूहे आ, मुझको कर गया। प्रेज द लॉर्ड। आइए आगे के समय को हम पास ऑन करेंगे। सच जो प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है, हम प्रभु की स्तुति प्रशंसा आराधना कर रहे हैं। आइए प्रभु की अपनी आंखें बंद है, अपने हाथों को उठा लें और हम प्रभु से कहें कि प्रभु ये अद्भुत महिमा का भाव वो प्रभु की अद्भुत आशीष के रूप में हमें से हर एक की जेल में होने पाए। स्वर्ग की आशीष दे, स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा। हमें से हर एक लोग जब आत्मा में जुड़ गए हैं, हम कहें प्रभु स्वर्ग के सारे दरवाजे खुल जाएं। इस लॉकडाउन में प्रभु सब कुछ खोलने जा रहा है, हमारे लिए खुशखबरी की बात है। मगर जितने आराधक आत्मा में जुड़ गए और आत्मा सच्चाई से प्रभु की आराधना कर रहे हैं, उसके मस्से से तेल से प्रभु ने भरा है, हमारे लिए सब कुछ अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। उसके लिए प्रभु से कहें यस, स्वर्ग की आशीष दे, स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, आत्मा की चंगाई दे। प्रभु आत्मा की अद्भुत बात में मेरे को और आपको ले चले तैयार है। इसलिए आइए अपन मिलकर इस गीत को गाते वक्त प्रभु से प्रार्थना करें। हर एक के दिल से कहें हाँ प्रभु उस आशीष को लेने के लिए आए हुए हैं। प्रभु ने कहा अपना मुंह खोल और मैं उससे भर दूंगा। इन दिनों में प्रभु अंतिम ताजे तेल को प्रभु हमें पर उंडेलने पर है कि अद्भुत महिमा का भाग हमें से हर एक के जेल में बहने पाए। हालेलुया। आइए अपन मिलकर इस गीत को गाएं। Sweet
भी हैं, हम हैं तेरे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गों तुझको अपना बड़ा आशीष दे, स्वर्गों तुझको अपना बड़ा आशीष दे। चंगाई में सब मिलकर आत्मा की चंगाई दे, आत्मा पवे शुद्ध कर चली चंगाई दे, आत्मा पवे शुद्ध कर चली आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा तू दे, भर दे मुझे सामर्थ्य से, आत्मा तू दे, भर दे मुझे सामर्थ्य से, आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गों तुझको अपना बड़ा आशीष दे, स्वर्गों तुझको अपना बड़ा आशीष दे। आइए हम जब प्रभु से स्तुति भजन से आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमारी आराधना सुनकर अपने आत्मा की उस लहर को, उस प्रवाह को जो अंतिम दिनों में कहा था, न तो बल से न शक्ति से मगर मैं आत्मा के द्वारा सब कुछ होने दूंगा। सब कुछ मैं जब कुछ बंद है ऐसे समय में आत्मा चलती, जिस प्रकार से हवा चलती जिधर चाहती है, जो कार्य करती है, उसी प्रकार से आत्मा इन अद्भुत कार्यों को कलीसिया कह रहे उन लोगों को जो यीशु के लहू से धुले और यीशु को प्रभु माने और जिन्होंने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्थान दिया, पवित्र आत्मा के संचालन के इस कार्य को जब वो करने जा रहे हैं। आइए हम प्रभु से विनती और प्रार्थना करेंगे और चाहेंगे प्रभु आज के जीवित वचन के प्रकाशन को, जो पवित्र आत्मा के संचालन किस प्रकार से हमारे जीवन में होना अनिवार्य है, क्योंकि आत्मा ही अपने स्वरूप में बनाकर हमें ले जाने के लिए बहुत जल्द आने वाले हैं। इन परिस्थितियों में जब तैयारी का समय है, परमेश्वर अद्भुत आत्मा के द्वारा एक बड़े कार्य करने वाले हैं। प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर हम आपके चरणों से पाते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका स्वागत करते हैं। हमने आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना की, आपके आत्मा से भरे जाने के लिए प्रार्थना की, हमारे दिल में आने के लिए प्रार्थना की, अंगीकार के साथ हमने जीवन को खोल दिया। हमने चाह स्वर्ग के सारे दरवाजे प्रभु हम में से हर एक के आत्मिक जीवन में, हर एक के उस महिमा से भरे हुए जीवन में, जिसको जीवन को आपने हमें प्रदान कर दिया है, खुल जाए, जिससे कि आज की इस सुंदर संध्या में वो नए माह के साथ, नई आशीषों, नई योजनाओं में, नई सामर्थ्य, नए वरदानों के साथ, नए रास्तों के साथ प्रभु आपकी हमें आगे बढ़ाई जा सके। आज के वचन पर अपनी आशीष का हाथ रखेगा, अद्भुत प्रकाशन के साथ अपनी दासी को इस्तेमाल कीजिएगा। जब सिस्टर रेबिका आती है परमेश्वर के वचन को वो लेकर प्रभु अद्भुत से प्रकाशन से भरे हुए वचन जो लोगों को उत्साहित करें, जागरूक करें और आत्मा में तैयार करके अद्भुत महिमा के लिए खड़ा करें, ऐसी हम तुझसे विनती प्रार्थना करते। पवित्र आत्मा आए, हमारी अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें, संचालन करें, सब बातों में अपनी सामर्थ्य के साथ, सब प्रकार की शिक्षा के साथ में भर दे प्रभु, जिससे कि आपकी अद्भुत महिमा के स्वरूप में परिवर्तित किया जाए। धन्यवाद देते प्रभु इस अद्भुत कार्य को होने देने के लिए जितने लोगों ने अपना समर्पण किया और इसमें शामिल हैं, स्तुति प्रशंसा आराधना में गीतों के माध्यम से अपने समर्पण को देकर ओ प्रभु आपके साथ अपनी सहभागिता में ओ प्रभु सम्मिलित हुए हैं, सबके जीवन में प्रभु अद्भुत महिमा की बातों को पूर्ण रीति से विसर्जित होने दे प्रभु, सारी बातों का प्रभाव उन सबों के जीवन में होने पाए। पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके हाथों में देते हैं और आपके हाथों में देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। आइए इसमें जब परमेश्वर का वचन सुनेंगे, प्रभु की दासी सिस्टर रेबिका वे अध्यायेंगी और प्रभु के वचन को हम तक हमारे रखेंगे। यस, हालेलुया। आप सब लोग को प्रेज द लॉर्ड।
मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि उनके अनुग्रह से मुझे ये मौका मिला कि मैं थोड़ा सा वचन आपके साथ बांट सकूँगी, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रियो, मैं तो इस योग्य नहीं कि परमेश्वर के वचन को बांट सकूँ, पर प्रभु यीशु ने मुझे योग्य बनाया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने पासवान का और प्रोफेटेस का भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि मैं तो उस पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में थोड़ा कुछ प्रकाशन को डाल सकूं। प्रियो, हम तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए बोलने से बहुत डरते हैं, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है, बहुत ही ज़्यादा संवेदनाशील परमेश्वर है। उसके बारे में हम थोड़ा सा भी गलत नहीं बोल सकते। बड़े ध्यान से हमको और बड़े सावधानी के साथ हम परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में हम कुछ बोल सकते हैं। तो आज का मेरा थीम वचन है एजकेल की किताब 47, आप लोग निकाल सकते हैं। आज का मेरा जो वचन का जो थीम है वो एजकेल की किताब 47 का 1 से लेकर के आप लोग पढ़ सकते हैं 5 तक। इज़िकियल चैप्टर 47 वर्सेस 1 to 5। आइए हम पढ़ें, भाई प्रकाश पढ़ें 47 1 to 5। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिण और नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी और से जल पसीज कर बह रहा था। 5 तक पढ़िए। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल ठकनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। 5 तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार में ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। आज हम इसमें ये देखते हैं कि कैसे हमको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में क्या करना है, आपको बढ़ना है ना। पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि जो जल था मंदिर के सिंहासन के नीचे से जो निकल रहा था, पहले पझरता हुआ जल था, फिर टखनों तक आया, है ना। फिर हम देखते हैं कि वो घुटनों तक आया, फिर कमर तक आया। उसके बाद वो ऐसी नदी हो गया जिसमें क्या होते हैं, हम तैरने लगते हैं। इस तरह का अभिषेक हमको अपने जीवन में प्राप्त करना है। इसी तरह से हमको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में अपने जीवन में क्या करना है, हमको और आपको बढ़ना है। फिर इस मामले में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। ये मेरा उपदेश नहीं है, परंतु इसमें जो भी है वो मेरा प्रार्थना है, विनती है और निवेदन है कि हम सब इसी वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ना है। जैसे कि मैंने पढ़ा और हम देखते हैं कि हर तरफ आजकल है लॉकडाउन का क्या मतलब होता है, विश्राम करना, अपने घरों में रहना। तो हम देखते हैं कि बाइबल इसके बारे में क्या बताती है, क्योंकि ये हमारे विश्राम की अवस्था जो संगति में बिताने के लिए इस योग्य बनाती है कि हम इस आत्मा की सामर्थ्य के स्तर में बढ़ते चले जाएं, है ना। तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति की जो लॉकडाउन वाली बात है, जो विश्राम वाली बात है, उत्पत्ति की किताब से शुरू होती है और प्रकाशित वाक्य में समाप्त होती है ना। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने भी जब 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। क्यों विश्राम किया? ताकि वो अपनी सामर्थ्य में अपने लोगों के साथ रहना चाहता था। और इसी हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 2 का 1 से 2 में पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 2 1 से 2। यह आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया
और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। यस, प्रभु भी चाहता है कि हम क्या करें, विश्राम करें। आज जो है मनुष्य हर एक काम में उलझा हुआ है, वो विश्राम करके परमेश्वर के समीप नहीं आना चाहता। इसीलिए जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था को दिया तो उसने भी एक नियम बना दिया कि विश्रामवार को क्या करना, पवित्र मानना, है ना। विश्राम वार के दिन का इतना कठिन नियम था मूसा के समय में या व्यवस्था के समय में कि खाना भी नहीं बनाना था। इवन उनके जानवर और पशु भी क्या करते थे, विश्राम करते थे। क्यों परमेश्वर ने कहा कि विश्राम करना, ताकि जो मनुष्य है वो क्या कर सके, परमेश्वर के साथ संगति में अपने जीवन को क्या कर सके, बिता सके। ये परमेश्वर का उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से मनुष्य क्या हो गया, भटक गया। वो हर दिन काम करता है, विश्राम करना ही नहीं चाहता। तो हम देखेंगे कि बाद में हम देखेंगे कि जो यहूदी लोग थे क्या करते थे, इवन वो लोग 6वें वर्ष में अपने ज़मीन को भी नहीं बोते थे, अपने जानवरों को भी आराम देते थे। और 6वें वर्ष में जो भूमि थी वो उपज को दुगना तिगना 3 साल के लिए क्या करती थी, वो करती थी, क्या कहते हैं, इतना अनाज देती थी कि वो 3 साल तक पुर जाता था। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन को मानते थे और भूमि को और जानवरों को सबको विश्राम देते थे। और वो लोग खुद, प्रभु चाहता था कि लोग क्या करें, विश्राम करें और परमेश्वर की संगति में क्या करें, अपने जीवन को बताएं, ताकि वो लोग आत्मा की सामर्थ्य से भर सकें। अभी हम देखेंगे कुछ प्रभु के दासों के जीवन को देखेंगे, जो लोग अपने विश्राम की अवस्था में, अपने लॉकडाउन की अवस्था में कैसे परमेश्वर की संगति किए और कैसे कैसे आत्मा की सामर्थ में बढ़े। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जल कहाँ तक था, पझरता हुआ जल था, फिर टखनों तक आया। इसी तरह से हमको भी क्या करना, आत्मा की सामर्थ में, पवित्र आत्मा की संगति से होते हुए क्या करना है, आगे बढ़ते और बढ़ते चले जाना है ना। तो हम देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए उत्पत्ति 6 में हम देखते हैं कि नूह, है ना, 6:1 में जैसे लिखा कि नूह क्या था, धर्मी पुरुष था और खराब पुरुष था। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसको जहाज बना करके उसमें रहने की आज्ञा दी, है ना। और जब जल प्रलय आया तो जल प्रलय में जल कितने दिन था, 40 दिन और 40 रात। प्रियो, हमारे लॉकडाउन में हमको तो पुलिस वाले ढकेल के अंदर करते थे कि नहीं करते थे, पर नूह के लिए आप सोचिए थोड़ा, उसको तो ना देखने की जगह थी ना झांकने की जगह थी। वो अपने परिवार के साथ जहाज में बड़ी शांति के साथ रहा। और उसके बाद भी लिखा कि जल 150 दिन तक प्रबल रहा। कितने दिन तक प्रबल रहा, 150 दिन तक। तो 40 दिन वो और 150 दिन कैसे वो काटा होगा, क्या आपने कभी कल्पना किया, है ना। जब हम कल्पना करते तो जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सहायता से क्या किया, अपने समय को व्यतीत किया। और जैसे वो जहाज से निकला तो उसने क्या किया, बलिदान को चढ़ाया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। तो इस तरह से नूह ने जब परमेश्वर की उपस्थिति में जब नूह चल रहा था तो परमेश्वर भी प्रसन्न हुआ और उसने नूह के द्वारा प्रसन्न होकर के एक चिन्ह को दिया, धनुष के एक चिन्ह को दिया। और परमेश्वर पछताया और आशीष दिया, एक वाचा बांधा कि अब से मैं पृथ्वी को क्या नहीं करूँगा, जल से नाश नहीं करूँगा। ये क्यों हुआ प्रियो, ये नूह के कारण हुआ, क्योंकि नूह बड़े पवित्रता के साथ, बड़े भय और भक्ति के साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को व्यतीत किया। तो हमको भी अपने आप को जांचना है कि इस समय जबकि सब तरफ लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, पूरे समय कोरोना कोरोना कोरोना, है ना। हमको कोरोना के लिए नहीं रोना है, कोरोना हमारे लिए नहीं बना। परमेश्वर पिता जो है उसके हाथ में सारी स्थिति क्या है, नियंत्रण में है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। अब हमने नूह को देखा, उसके बाद हम देखते हैं एक और परमेश्वर के भक्त के जीवन की बात, वो है यूसुफ। यूसुफ कौन था, मैं आपको बता दूं कि यूसुफ कौन था। वो याकूब का 11वां नंबर का बेटा था। वो परमेश्वर का भय बचपन से मानता था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया था, एक विशेष वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था, वो स्वप्न देखने वाला था। क्या था यूसुफ, एक स्वप्न को देखने वाला था, वो स्वप्न को देखता था, है ना। वो उसका चरित्र ही ऐसा था, वो अपने चरित्र को क्या किया था उसने, यूसुफ ने अपने चरित्र को उत्तम रखा था। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है उसको मैं क्या दिखाऊंगा, अपने किए हुए उद्धार को दिखाऊंगा। इसलिए परमेश्वर क्या क्या यूसुफ के साथ साथ क्या करता था, रहता था। भले से क्या कहते हैं, यूसुफ के भाई लोग उसको क्या नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे, है ना। उसको कुएं में डाल दिया गया, वो भी उसके जीवन का एक लॉकडाउन था, है ना। परमेश्वर ने वहाँ भी उसके लिए क्या करी, एक व्यवस्था करी। उसके बाद जब वो पोतीपर के घर में पहुँचा दिया गया यूसुफ,
है ना। उसके भाइयों ने क्या किया, उसे बेच दिया। उसके बाद क्या होता, तब भी वो बड़े पवित्रता के साथ पोतीपर के घर में रहता था, और पोतीपर समझ गया था कि इसको यहोवा क्या करता है, आशीष देता है। क्यों पोतीपर समझा, उसके जीवन में कुछ तो देखा होगा, है ना। तभी तो पौलुस कहता है कि क्या हो, तुम मसीह की पत्री हो, तुम्हारे द्वारा क्या करना चाहिए, लोग यीशु मसीह को पढ़ना चाहिए। यूसुफ का जीवन जरूर प्रिय ऐसा रहा होगा कि पोतीपर उस पर मेहरबान था, है ना। परंतु जब उस पर गलत दोष लगाया गया, है ना, उसको उस्काया गया गलत काम करने के लिए, तो वो अपने मार्ग से नहीं हटा, है ना। और वो पूरे पवित्रताई से था। उसको जेल में डाल दिया गया, वो भी जेल भी उसके जीवन का क्या था, एक लॉकडाउन था, है ना, या एक बंद का जीवन था। उस समय भी वो परमेश्वर के क्या हुआ, चरणों में रहा करता होगा। तभी तो जेल का जो प्रधान था वो भी यूसुफ पर क्या हो गया, मेहरबान हो गया, है ना। और इस तरह से हम इस कहानी को देखते हैं। हम सब जानते हैं, मैं कुछ नया नहीं बता रही, जो हम कहानियों को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, उसी में से मैं निकाल के बताना चाहती हूँ कि इन परमेश्वर के दासों ने कैसे क्या अपने जीवन में परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर की संगति में जीवन को बिताया और आत्मा के स्तर में बढ़ते और बढ़ते चले गए, है ना। तो हम देखते हैं कि जेल से बाहर आने को, तब इसीलिए परमेश्वर क्या हुआ, स्वप्न देखने वालों को क्या किया, वहाँ पर स्थापित किया था। तो पिलाने हारों का प्रधान और पकाने हारों का प्रधान ने क्या किया, स्वप्न देखा। उस स्वप्न का दर्शन, उसके अर्थ को यूसुफ ने बताया, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि राजा फिरौन ने क्या किया, एक दर्शन देखा। पिलाने हारे का प्रधान तो भूल गया, है ना, तब उसको याद आया और वो क्या करता है, फिरौन के सपने का अर्थ बताया, और फिर वो वहाँ उस देश का क्या बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। लोगों के लिए अनाज को क्या किया, एक स्टोर करके रखा, है ना, और स्टोर करके रखा। वो मिस्र के लोगों की तो चिंता किया कि अपने भाई बहनों की भी चिंता की, है ना। अकाल के समय में क्या किया उसने, अपने भाई बहनों की भी चिंता किया, अपने पिता के घराने की चिंता किया और उनको वापस बुलाया। मिस्र देश में क्या किया, बुलाया और उनका क्या किया, उसने उनका पालन पोषण किया। क्या आज हम इस अकाल की दशा में, इस लॉकडाउन की दशा में अपने भाई बहनों की चिंता करते हैं? हमारे मसीही भाई बहन जो हमारे कलीसिया में जन्मे हैं, तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम भी थोड़ा बहुत इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके हैं। पासवान के सहायता से, उनके सानिध्य में होकर के कुछ सहायता हम कर सके। आगे भी हमारी प्रार्थना है कि हम अपने भाई बहनों की क्या कर सकें, सहायता को कर सकें। पर ये सहायता हमको अपने दशवांश और भेंटों के अलावा करना है। हम धोखे में ना रहें कि हम दशवांश और भेंटों को छोड़ करके इस सेवा में आगे बढ़ें। प्रभु जरूर से हमको बढ़ाएगा, जैसे कि उसने यूसुफ को बढ़ाया। यूसुफ ने अपने भाइयों को क्या किया, क्षमा किया। उसका ये भी एक गुण है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का गुण है कि वो क्षमा करने वाला, वो हमको क्षमा करना सिखाता है ना। यदि दूसरा होता तो अपने भाइयों को कभी क्षमा नहीं करता, क्योंकि उसके भाइयों ने उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, है ना। तो इस तरह से हम यूसुफ को क्या देखते हैं, पुराने नियम में यीशु मसीह की प्रतिछाया के रूप में देखते हैं। ठीक यीशु मसीह भी हमारे लिए ऐसी क्या किया, हमारे पाप अपराधों को क्या करते हैं, क्षमा करते हैं। उसके बाद हम आते हैं मूसा के जीवन में। हम देखते हैं कि मूसा के जीवन में कैसे विश्राम का दिन आया और कैसे जो मूसा था वो परमेश्वर की संगति में, पवित्र आत्मा परमेश्वर की संगति में बढ़ता गया और बढ़ता गया और बड़े बड़े काम उसने किए, है ना। तो मूसा के जीवन में ऐसा स्थिति कितना है, 3 बार मूसा ने क्या किया, एक लॉकडाउन की स्थिति को, और या हम कह सकते हैं कि एक बंद की स्थिति को मूसा ने क्या किया, सहन किया, है ना। हम देखते हैं कि अपने कठिन समय में आपको प्रभु को क्या करना चाहिए, हमको अपने आप को समर्पित करना चाहिए, उसकी उपस्थिति में रहना चाहिए, है ना। जब हम देखते हैं कि पहली बार जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, हम इस सब किताब इन बातों को कहाँ निर्गमन की किताब में हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जब सीनै पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को जब बुलाया, है ना, मूसा 80 वर्ष का था और जो पहाड़ था, जो सीनै पहाड़ था 3000 फीट ऊंचा था। 80 साल का मूसा देखो चढ़ गया उस पहाड़ पर। पहाड़ हमको क्या करता है, एक कठिन जीवन को दर्शाता है। पर जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा परमेश्वर के अधीन कर देते हैं तो वो चीज़ें भी हमारे लिए क्या हो जाती है, सरल बन जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो 80 साल का मूसा पहाड़ पर चढ़ गया। उसके बाद हम इसके वर्णन को हम देख सकते हैं कि क्या होता है कि मूसा क्या करता है, परमेश्वर की संगति में कितना दिन रहता है, आपका 40 दिन 40 रात वो रहता है। पढ़ सकते हैं आप निर्गमन 24:18 में। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। तो जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं तो निश्चय वो हमको क्या करता है, आशीष देता है।
जब पूरी तरह से मूसा क्या था, समर्पित था, है ना। और वो क्या करता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को बच्चों की तरह मानता था। जैसे प्रभु बोलता था पहाड़ पर चढ़ जा, तो पहाड़ पर क्या हो जाता है, आपको चढ़ जाता है। और जब वो वापस आता है तो हम देखते हैं कि उसने कितने बड़े बड़े काम किए, पूरे इसराइलियों की क्या की, उसने अगुवाई की, ताकि वो लोग क्या कर सके, इसराइल की उसने अगुवाई की, ताकि वो लोग एक कनान देश को जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी क्या कर सके, वहाँ तक के पहुँच सके। तो हम देखते हैं कि मूसा ने क्या किया, पहली बार पहाड़ पर, दूसरी बार मूसा फिर 40 दिन तक क्या किया, परमेश्वर को मनाता रहा। कैसे मनाता रहा, क्योंकि जब मूसा पहाड़ पर चला गया तो लोग क्या हो गए, भटकने लगे। परमेश्वर ने कहा नीचे जा कर के देख, लोगों ने क्या कर लिया है, बछड़ा को बना लिया। इस तरह लोगों ने पाप किया। लोगों के पाप के कारण मूसा ने क्या किया, परमेश्वर के सामने 40 दिन 40 रात औंधे मुंह पड़ा रहा। ये भी उसके जीवन का एक लॉकडाउन था। वो अपने लोगों के लिए क्या किया, 40 दिन। पढ़ सकते हैं आप लोग, व्यवस्था विवरण 9:25 में पढ़ सकते हैं। लेविटिकस 9:25, व्यवस्था विवरण 9:25, डिट्रोनॉमी, सॉरी। मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने कह दिया था कि वह तुमको सत्यानाश करेगा। तो देखते हैं यहाँ पर हम कि मूसा कैसे अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया कि प्रभु तो इनको नाश मत कर, है ना। मूसा ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रभु यदि आप इसको क्षमा नहीं करेंगे तो मेरा नाम जीवन की किताब से क्या करना, निकाल देना। इतना महान था मूसा, है ना। हमको भी कैसे होना चाहिए, अपने लोगों के लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। आज भारत देश ये नहीं जानता है प्रियो कि वो लोग पापी हैं। यदि आप किसी को कह देंगे तू पापी है तो वो आपके ऊपर चढ़ बैठेगा। ये मेरे जीवन का अनुभव है। एक बार जैसे अस्पताल में काम करते समय एक मरीज अपने बच्चे को लेकर के एक माता पिता आए थे। अब वो लोग छत्तीसगढ़ में बोलते क्या पता सिस्टर हम लोग क्या पाप किए थे, हमारे बच्चे को ऐसा हो गया। तो मुझे थोड़ा सा सुसमाचार सुनाने का मौका मिल गया कि हाँ हम क्या है, साहब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए, हम लोग रहित हो गए। आज किसी को बोलोगे कोई मानने को तैयार नहीं कि वो पापी है। हमको ये मानना पापी है और हमको किसकी ज़रूरत है, एक पश्चाताप की ज़रूरत है और एक उद्धार की ज़रूरत है। और सिर्फ यीशु मसीह ही कौन है, उद्धार करता है, वो हमारे को पापों से छुड़ा सकता है। आज भी हमारे देश के लिए हमको प्रार्थना करना है ना, इस बीमारी के समय में, इस संकट के समय में, ताकि हमारा देश क्या हो सके, आज़ाद हो सके। तो हमने देखा कि मूसा कैसे दूसरी बार अपने लोगों के लिए 40 दिन 40 रात औंधे। ये मजाक नहीं है प्रियो, कभी कल्पना करके देखिए कि हम एक थोड़ी देर के लिए भी पट नहीं सो सकते, है ना। तो प्रभु ने, कौन ने मूसा को ऐसी सामर्थ्य दी, है ना। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उसको ऐसे सामर्थ्य दी कि वो 40 दिन 40 रात औंधे मुँह पड़ा रहा, है ना। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उसके जीवन में फिर एक मौका आया, परमेश्वर पिता ने उसको फिर बुलाया, क्योंकि मूसा ने क्रोध में आकर के क्या किया था, व्यवस्था की पट्टियों को तोड़ दिया था। तो मूसा को परमेश्वर ने फिर से कहा कि तू क्या आ जा, फिर से ऊपर आ जा, मैं तुझे क्या करूँगा, फिर दूसरी बार परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करूँगा, लिख करके दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर से मूसा जब जाता है, क्या कहते हैं, पहाड़ पर जब जाता है तो फिर वो 40 दिन 40 रात रहता है। वहाँ पर लिखा है कि मूसा ने ना खाया ना पिया। मेडिकल साइंस के अनुसार हम देखते हैं प्रियो कि 3 दिन तक मनुष्य सिर्फ बिना पानी के जी सकता है। उसके बाद उसका रीनल शटडाउन होता है, किडनी फेल हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है ना। परंतु यहाँ पर बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ कि मूसा के सिद्ध किया, क्योंकि रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो उसके मुंह से निकलता उसे जीवित रहेगा। पढ़ दीजिए व्यवस्था विवरण 8:3, डिट्रोनॉमी 8:3। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि जब हम प्रभु की उपस्थिति में, आज भी कई परमेश्वर के दास लोग ऐसा उपास रखते हैं। ऐसा नहीं कि मूसा के ज़माने में ही प्रभु ने आशीष दिया, मूसा के ज़माने में ही पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायता करता था। प्रियो, आज भी प्रभु हमारे लिए सहायता कर सकता है यदि हम अपनी मन में इच्छा रखें तो, है ना। फिर हम देखते हैं कि प्रभु की संगति में, उसकी उपस्थिति में रहने के कारण हमारे को प्रभु का गुण आ जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसकी संगति में रहता है उसके समान वो हो जाता है। इसलिए परमेश्वर पिता ने अपने वचन में कहा है कि धोखा ना खाना
को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। और जब हम परमेश्वर की संगति में आते हैं तो क्या होती है, उसकी चमक, पवित्र आत्मा की चमक हमारे चेहरे में आती है। जैसे मूसा के चेहरे में क्या हो गई थी, आने लगी थी। उसके चेहरे से क्या निकल रही थी, किरणें निकल रही थी। पढ़िए निर्गमन 34 का 29, एक्सोडस 34:29। जब मूसा साक्षी के दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतरा आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। देखिए कैसा असर होता है जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, पवित्र आत्मा की संगति में रहते हैं, तो कैसा परिवर्तन हमारे शारीरिक रूप में भी होता है। आत्मिक रूप से तो हम बढ़ते ही बढ़ते हैं, परंतु हमारे शरीर में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिसको दूसरे लोग देख सकते हैं, है ना। कई प्रभु के दासों के बारे में लिखा है कि इसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। जैसे दानियल के लिए कहा गया है कि उसके जीवन को जब लोग देखते थे तो कहते थे कि इसमें क्या रहती है, पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। कैसे लोग कहेंगे? जब तक हमारा चरित्र अच्छा नहीं होगा, जब तक हमारा जीवन अच्छा नहीं होगा, लोग नहीं कह सकते। ये जीवन कैसे अच्छा होगा, कैसे हम बढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर की संगति में आकर के हम अपने जीवन में बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एलिया, है ना। एलिया के लिए लिखा कि वो भी तो हमारे समान क्या था, दुख सुख भोगी मनुष्य था, है ना। और इस संसार में रहता था। वो अपने आप को कई बार बंदी स्थिति में रखा। कभी वो कर्मेल पर्वत में रहता था, कभी किरीत नाले में रहता था, है ना। कभी वो सारपत की विधवा के घर में रहा, पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। वो खुद कहता है, आप पढ़ सकते हैं पहला राजा 17:1 में, वो क्या बोलता है, और तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। बस है ना। उसने खुद गवाही दी कि मैं किसके सम्मुख उपस्थित रहता हूँ, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ। प्रियो, उस उपस्थिति के कारण ही वो बड़े बड़े काम कर सका। उसकी प्रार्थना से वेदी में आग गिरी और पूरा वेदी पूरा क्या हो गया, जल गया, है ना। वो इतना सामर्थ्य के काम कैसे किया? सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर की सहायता से उसने बड़े बड़े काम किए। उसने पानी गिरा और क्या, उसने प्रार्थना की और क्या हो गया, अकाल पड़ा। इस तरह बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को किसने किया, एलिया ने भी किया। अब हम देखते हैं कि उसका चेला था एलीशा, है ना। उसको किस चीज़ की भूख थी प्रिय? जब उठाया जा रहा था तो वो क्या बोलता है ना। आप लोग सब जानते हैं इस बात को। एलीशा बोलता है कि तेरे अंदर जो आत्मा है उसकी दूनी सामर्थ मुझे क्या हो जाए, मिल जाए, है ना। तो हमको किस चीज़ की, जब हम प्रभु के दास की संगति में रहते, प्रभु के दासों की संगति में रहते, तो हमको किस चीज़ की एक ललक होनी चाहिए? उस आत्मा के सामर्थ की चाहत होना चाहिए, उस आत्मा के सामर्थ की ललक होना चाहिए जो हमको क्या हो जाए, मिल जाए, और हमारा भी जीवन क्या हो जाए, धन्य हो जाए। जिस तरह से एलीशा ने मांगा और पाया, और जितना आश्चर्य कर्म एलिया ने किया था उससे डबल क्या किया, एलीशा ने आश्चर्य कर्म को किया। क्यों कर पाया प्रिय? क्योंकि वो आत्मा की सामर्थ को चाहने की उसकी एक ललक थी, एक इच्छा थी। आज हमको भी एक ललक होना चाहिए। इस लॉकडाउन के समय में जब हमको बहुत समय मिलता है तो इसमें एक ललक होना चाहिए। मैं भी खुद प्रार्थना करती हूँ, मैं आपके लिए, सबके लिए नहीं कहती, अपने लिए भी कहती हूँ, प्रभु इस समय मुझको भी बहुत सारा समय मिल गया है, तो मुझको भी क्या कर, आत्मा के वरदानों से भर, आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण करते जाओ। आत्मा, परमेश्वर वचन कहता है कि आत्मा से क्या होते जाओ, परिपूर्ण होते चले जाओ। जिस तरह से एलीशा में ललक थी प्रियो, आज हम मेरे और आप में भी वो ललक उत्पन्न होनी चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के, जब ये ख़त्म हो जाए हमारा जीवन का ये लॉकडाउन, तो हम परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कामों को क्या कर सकें और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा कर सकें, है ना। तो हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, इन्होंने बड़ा बड़ा काम कैसे किया अपने जीवन के लॉकडाउन की स्थिति में। सिर्फ और सिर्फ किस में रहे लोग, परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में रहे। आज हम हमारे लॉकडाउन में कहाँ हैं प्रियो? क्या हम सिर्फ कोरोना के लिए रो रहे हैं? क्या हम बीमारी और गरीबी के लिए रो रहे हैं? नहीं प्रियो, हमको अपने आत्मा की चिंता करना है ना। कई बार प्रोफेट्स ने भी बताया कि हम जब स्वर्गीय देश के भागी हैं, ये हमारा देश नहीं है, तो वहाँ के स्टाइल में जीने के लिए हमको क्या करना है, प्रयोग करना, तभी तो हम वहाँ पर रह पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम देखते हैं कि एजरा को देखते हैं, है ना। एजरा कौन था? याजक था। लेवियों को उसने बताया, गवाहियों को उसने ठहराया परमेश्वर के मंदिर को बनाते समय। एजरा 3:10 को पढ़ लीजिए। वो लोग स्तुति करते थे, प्रशंसा करते थे और क्या करते थे, परमेश्वर के भवन को बनाने का काम करते थे। एजरा 3:10। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और जब राजा ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली
तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरिया लिए हुए याजक और झांझ लिए हुए आसाप के वंश के लेवी इसलिए नियुक्त किए गए कि इजराइलियों के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड। हमको क्या करना है? मंदिर को बनाते समय हम लोग क्या कर रहे थे? स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। आज हम कौन सा मंदिर बना रहे हैं? क्या हम अपने जीवन के, हमारे हृदय के मंदिर को स्तुति आराधना के द्वारा बना रहे हैं? आज हमारे सामने ये प्रश्न है प्रियो। उसके बाद हम देखते हैं एस्तर के जीवन को देखते हैं, है ना। एस्तर क्या की थी? जब उसके जातियों भाइयों पर संकट आया तब एस्तर ने क्या किया? एस्तर की किताब को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, उसकी कहानी को भी जानते हैं। हम संडे स्कूल के ज़माने से उसको पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। वो अपने लोगों को बचाने के लिए क्या की? 3 दिन 3 रात उपवास में वो बैठ गई, है ना। उसको क्या जरूरत थी? वो तो रानी थी, है ना। वो उपवास नहीं करती तो भी क्या होता आपका? वो चल जाता था। पर उसको मोर्देकै ने क्या कहा? याद रख, क्या हो सकता तेरे को परमेश्वर ने इसी दिन के लिए चुना है ना। परमेश्वर के लोग तो बचा ले जाएंगे, पर तेरा क्या होगा? उसने इस वचन को सीरियसली लिया प्रियो, और अपने लोगों के लिए क्या कर गई। अब यहाँ नहीं लिखा है कि उसने प्रार्थना किया, पर एक यहूदी होने के नाते यदि वो उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से प्रार्थना को कर रहे हैं, और वो अपने लोगों के लिए बचाव का क्या करी? कारण बनी। आज हमको भी अपने लोगों के लिए क्या करना प्रियो? प्रार्थना करना। कितने लोग आज पाप में मर रहे हैं, जानते ही नहीं कि पाप क्या है ना। तो हमको भी क्या करना? एस्तर के समान आज आगे आना है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम देखते हैं योना के बारे में। योना ने तो अपनी स्थिति को आबेल मुझे मार की तरह कर लिया। वो परमेश्वर का क्या था? दास था, परमेश्वर का सेवक था। पर योना क्या करता था? यहोवा की उपस्थिति से भागना चाहता था। वो नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर क्या है? अनुग्रहकारी है, दयालु है, वो लोगों को बचाएगा। वो ढीठ की तरह, जिद्दी की तरह दूसरे देश में जाने के लिए क्या हो गया? चला गया, नाव में, जहाज में ही बैठ गया। पर प्रियो, हम और आप परमेश्वर की संगति से नहीं भाग सकते। हमको प्रभु के लोग नहीं पकड़ेंगे तो अन्य जाति लोग पकड़ लेंगे कि तू प्रभु का दास है ना। तो जब नाव में सब लोग फेंकने लगे सामान को, तो उन्होंने कहा अरे भैया, तो योना तो सो रहा था निश्चित होकर, बताओ। जिद्दी भी परमेश्वर की संगति से भागने के लिए, है ना। तो वो जातियों ने पकड़ लिया, पूछा भैया तू किसकी आराधना करता? उठना, प्रार्थना कर, कितना जहाज में तूफान, पानी समुद्र में तूफान आ रहा है। और वो लोग उसको पकड़ लिए थे, है ना। तब भी योना कितना जिद्दी था, और प्रभु भी जिद्दी। प्रभु बोलता मैं तेरे से ही काम कराऊंगा, दूसरे को मैं नियुक्त नहीं करना चाहता, क्योंकि तू मेरा चुना हुआ दास है। आज आपसे और मुझसे कहता है भी है कि मैंने तुम्हें क्या करा? माता के गर्भ में रचने से पहले क्या कर लिया है? चुन लिया। वो चाहता है कि हम ही प्रभु का काम करें, हमको उसने चुना है। जिद्दी से योना ने कहा मुझे समुद्र में फेंक दो। प्रभु ने एक बड़ा मछली बना के रखा था। वो योना के दिन का क्या? योना के जीवन का सबसे बड़ा लॉकडाउन था। कितने कष्ट के साथ वो वहाँ रहा होगा। योना नबी की किताब में पढ़ना योना के पश्चाताप के बारे में। पेट में अंधेरा रहता है प्रियो। मैं मेडिकल मतलब नर्सिंग साइंस की स्टूडेंट हूँ। मैं जानती हूँ कि शरीर के भीतरी भागों को जब हम किसी चीज़ से देखते हैं, है ना, गेस्ट्रोस्कोप से देखते हैं, उससे देखते हैं, तो उसमें एक लाइट और कैमरा लगा रहता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में उजाला नहीं है प्रियो, वहाँ पर अंधेरा है। वो अंधेरे में इसलिए बोलता है कि योना की प्रार्थना को आप लोग जरूर से पढ़िएगा कि मैं अधोलोक में डाल दिया गया। सिवार मतलब चिपचिपा जो म्यूकस रहता है, उससे वो पूरा क्या हो गया? लिपट गया। पेट में इतनी सारी एसिड निकलती है जो उसको क्या करती है? हमारे भोजन पदार्थ को पचाती, गलाती है। कैसे रहा होगा आप थोड़ा सा कल्पना करिए, है ना। ये किसके द्वारा हुआ? प्रभु के। और तब उसने पश्चाताप किया कि नहीं किया? आज लॉकडाउन में हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन को जांच रहे हैं योना की तरह, है ना। तो ये लॉकडाउन हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है प्रियो, कि हमको क्या करना है? अपने आप को जांचना है। हम कैसे हैं? क्या हम परमेश्वर की इच्छा से तो नहीं भाग रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं से तो नहीं भाग रहे हैं? प्रभु क्षमा करने वाला, उसने योना को क्षमा किया प्रियो, है ना। और क्या किया? किनारे में उगल दिया, और योना ने जाकर के परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। आज हमको पूरी तरह से तैयार होना है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर करके, कि जब हमारे देश की स्थिति खत्म हो जाएगी तो हमको क्या करना है? लोगों की आत्माओं को बचाने के लिए काम करना है ना। योना ने प्रचार किया और परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया प्रियो, और निनवे के लोग बचाए गए। ठीक है, तो वो लोग हमको दोष लगाएंगे बाद में यदि हमने ऐसा काम नहीं किया तब, है ना। तो हम देखते हैं ये तो पुराने नियम के जो प्रभु के भक्त लोग थे, उनका जीवन कैसे आत्मा की सामर्थ्य में शैने शैने बढ़ता चला गया, और वो लोग क्या किए? बहुत बड़े बड़े काम किए। अब हम आते हैं नए नियम में, है ना, कि नए नियम में हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रियो, वो जंगल में रहा। वो बचपन से माता के गर्भ से ही वो क्या था? क्या कहते हैं? माता की गर्भ से वो क्या था? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ था। वो जंगल में रहा, है ना। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, मत्ती 3:15 है, पढ़ लीजिए यूहन्ना के बारे में।
यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। यहाँ पर यूहन्ना ने यीशु मसीह 32वें अध्याय का वर्णन है, पर हम यूहन्ना के बारे में और भी पदों में हम देख सकते हैं कि वो जंगल में रहता था, है ना। क्यों जंगल में रहता था? कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ में रहना चाहता था, अलग रहना चाहता था, दुनिया से वो अलग रहना चाहता था। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग दुनिया से अलग हो जाएं, परंतु उसने अपने आप को क्या किया था? प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने के लिए अपने आप को क्या किया था? अलग करता है। वो बोलता है मैं जंगल में पुकारने वाले का क्या हूँ? एक शब्द हूँ। और उसने प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए क्या किया? एक मार्ग को तैयार किया। प्रियो, अपने जीवन में उसने एक बंद को ग्रहण कर लिया। यूहन्ना भी क्या कहते हैं, यूहन्ना भी एक जवान व्यक्ति था, है ना। उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह को क्या जरूरत थी प्रियो यीशु मसीह को 40 दिन तक जंगल में जाने की। वो तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभु परमेश्वर था। उसको क्या जरूरत थी कि 40 दिन तक आत्मा के सिखाए वो जंगल में रहा? क्योंकि वो भी अपने आप को बंद कर लिया था। किसके लिए बंद कर लिया था प्रियो? आपके और हमारे बचाने के लिए। पाप हमने किया था और उसके लिए प्रभु 40 दिन तक जंगल में हमारे लिए पश्चाताप करता रहा, अपने आप को तैयार करता रहा प्रियो कि कैसे वो दुख को हमारे लिए उठाएगा। गलती हमने की, गाली हमने बकी, हमारे हाथ और पैरों से गलत काम हमने किए प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को सामर्थी बनाना पड़ा कि कैसे वो हमारे उद्धार के लिए, कैसे वो हमारे छुटकारे के लिए अपने प्राण को सलीब पर देंगे कि आप और मैं बचाए जाएं। मेरी आवाज़ जो लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उनसे निवेदन है कि वो ऐसा प्रेमी परमेश्वर है कि हमारे लिए क्या किया? वो सलीब पर चढ़ गया। सलीब पर चढ़ना इतना आसान नहीं है प्रियो, इसके लिए कितनी तैयारी की आवश्यकता होगी आप यीशु मसीह से पूछिए। 40 दिन जो है वो परमेश्वर पिता का बेटा, वो खुद परमेश्वर, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी उपास रखने की, कोई ज़रूरत नहीं थी आत्मा की सामर्थ्य से भरने की। वो तो आत्मा का प्रतिरूप हमारे बीच में लेकर के आया था प्रियो। आज हमको पश्चाताप करना है, यीशु मसीह को ग्रहण करना है प्रियो, उसको समझना है कि कैसे वो हमारे जब वो हमारे लिए काम करते हैं तो हमको भी उनके क्या कहते हैं चिन्ह पर चलना है प्रियो, ताकि हमारे लोग बचाए जाएं, हम पाप अपराध से छुड़ाए जाएं, हमको एक स्वर्गीय जीवन मिलने पाए। इसलिए यीशु मसीह क्या किए? जंगल में रहे, और जब वो जंगल निकले तो उन्होंने शैतान को वचनों के द्वारा ही हरा दिया। हराया या नहीं हराया? तो आज हमारे जीवन में क्या क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा परमेश्वर होना चाहिए, परमेश्वर का वचन होना चाहिए, हमारी एक कलीसिया होना चाहिए जिसके द्वारा हम क्या किए जाएं? गाइड किए जाएं, अगवा किए जाएं। हमारे अगवा के द्वारा हम क्या किए जाएं? अगुवाई किए जाएं, ताकि हम क्या कर सकें? हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में हम क्या कर सकें? जय को प्राप्त कर सकें, लोगों के दिल में यीशु मसीह को स्थापित कर सकें। क्योंकि अब हमको प्रियो क्या कहते हैं, क्या नहीं चाहिए हमको? यीशु मसीह के लिए लोगों का हृदय चाहिए। हृदय में जन्म लेता है प्रभु, है ना। यदि हमको पूरा प्रयास करना कि हमारे लोगों के दिलों में क्या हो सके? यीशु मसीह का जन्म हो सके, वो लोग यीशु मसीह को क्या कर सकें? उद्धारकर्ता को प्राप्त कर सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन अपने आप को क्या किया? बंद कर लिया प्रियो, है ना। आत्मा की सामर्थ्य से भरने के लिए उसको नहीं थी आवश्यकता, तो भी वो हमारे लिए एक नमूना बनना चाहता था कि वो आत्मा की सामर्थ्य कैसे भरा हुआ निकला, कैसे उसने बड़े बड़े काम किए, है ना, कैसे बीमारों को चंगा किया, कैसे उसने क्या कहते हैं लाजर को जिंदा किया। ये एकदम कोई सरल बात नहीं प्रियो। आप और मैं किस लेवल में पाए जाते हैं, आज हमको क्या करना है? अपने आप को जांचना है कि पवित्र आत्मा के स्तर में हमारा लेवल कहाँ है। मैं खुद अपने आप को जांचती हूँ। हमारे जो पेंतीकॉस्टल जो विश्वासी रहते हैं वो लोग आत्मा की सामर्थ्य को पा जाते हैं और सिर्फ अन्य भाषा तक सीमित रहते हैं। ये अन्य भाषा तक सीमित नहीं रहना है। अभी हमने देखा कि परमेश्वर के दासों ने कैसा बड़ा बड़ा काम किया। एलिया क्या करता है? एक रोटी और एक सुराही को पानी को पी करके वो 40 दिन लगातार दौड़ता रहा। क्या हम ऐसे सामर्थ्य में बढ़े, है ना? क्या हम यीशु मसीह की सामर्थ्य में बढ़ रहे? यीशु मसीह ने कितने बड़े बड़े काम किए, मुर्दों को जिलाया। ऐसा नहीं है, आज भी प्रभु अनुग्रह कर रहा है, आज भी पिता आत्मा की सामर्थ्य हमारे साथ काम करती है। कई प्रभु के दास लोग ऐसा काम कर रहे हैं, परंतु जब हम वचन के आईने में अपने आप को जांचते हैं तो प्रियो हम अपने आप को कम पाते हैं, है ना। इसलिए हमको चाहिए कि हम क्या करें? आत्मा की सामर्थ्य भरते और भरते चले जाएं, ताकि हमारे जीवन में हम बड़े बड़े कामों को क्या कर सकें, लोगों को दिखा सकें कि यीशु मसीह ही प्रभु है और आज भी वो जीवित है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आज भी वो काम करता है। इस स्थिति को हम लोगों तक क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं प्रियो। और क्या हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने क्या किया? पर प्रभु यीशु मसीह की सहायता की, वो आज हमारी भी सहायता करते हैं। इवन हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह कब्र में रहे 3 दिन तक, प्रभु यीशु मसीह कब्र में जब बंद हो गए तो भी उन्होंने परमेश्वर का काम किया। इसको हम पढ़ सकते हैं। और उसने क्या किया? जाकर के कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाया। इसको पढ़ दीजिए, पहला पत्रस 3 का 18-19। हालेलुया, हालेलुया। इसको पढ़ दीजिए, पहला पत्रस 3 का 18।
हालेलुया। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात धर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा के भाव से प्रभु जिताया गया। और फिर लिखा है कि उसने कैदी आत्माओं को क्या क्या सुसमाचार को सुनाया। सो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि वो मूसा से इसीलिए तो उत्तम है। मूसा तो यीशु मसीह के प्रति छाया के रूप में था, पर यीशु मसीह ने क्या किया, 3 दिन भी कब्र के अंदर वो क्या कहते हैं चैन से नहीं बैठा प्रिय, है ना। उसने क्या किया, कैदी आत्माओं को भी सुसमाचार सुनाया ताकि वो लोग भी क्या कर सके, उद्धार पा सके। पर प्रिय हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है ना। वो लोग बहुत ही सौभाग्यशाली थे। फिर हम देखते हैं कि जी उठने के बाद उसने क्या किया, चेलों को दिखाई दिया। जब चेले लोग बंद थे एक कमरे में डर के मारे। इसको पढ़ सकते हैं यूहन्ना 20:19। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। प्रेज द लॉर्ड। आज हम भी जब बंद की स्थिति में हैं, यीशु मसीह चाहता है कि वो हमारे बीच में आ जाए। आप नहीं चाहते क्या कि प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में आए? जब आप बुलाएंगे पवित्र आत्मा परमेश्वर को। यीशु मसीह जब जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा, एक सहायक भेजूंगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर को उन्होंने हमारे लिए एक सहायक को भेज दिया, जो आज भी हमारे साथ रहता है प्रियो। आज भी सिद्ध करता है कि यीशु मसीह की सामर्थ्य जो लोगों में दिखाई देती है ना। और हम देखते हैं कि जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे प्रियो, एक कमरे में बंद थे, तभी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य क्या होती है, उतरती। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम क्या करना, ठहरे रहना। जब पवित्र आत्मा आएगा तब भी आपको क्या करना है, निकलना है। तो हम देखते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब उतरी पेंतीकोस्त के दिन में। प्रेरितों का काम 2:1-4 पढ़ दीजिए। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि कैसे जब लोग एकत्रित थे, अपने आप को उन्होंने क्या कर लिया था, बंद कर लिया था। ऐसी स्थिति में क्या होता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर उतरते हैं और सब लोग जो रहते हैं वहाँ पर पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। और क्या करते हैं, बाद में जब उन्होंने निकल के जो प्रभु के दास हैं उसके भक्त तो बड़े बड़े काम करते हैं, है ना। तो बड़े बड़े काम में सबसे बड़ा काम यह है कि आत्माओं को बचाना। जितने भी प्रभु के दास थे, जितने भी प्रभु के जन थे, उन्होंने क्या किया, आत्माओं को बचाने का काम किया प्रभु। एक प्रभु के दास ने बहुत अच्छा गाना गाया है कि क्या मैं छूछे हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, है ना। यदि मैं छूछे हाथ से जाऊंगा तो निराश रहूंगा, उदास रहूंगा, है ना। तो हमारे जीवन में ये ललक होना चाहिए कि हमारे जीवन से बहुत लोगों की आत्मा बचाई जाए। कैसे बचाई जाएगी आत्मा, जब हम खुद ही पवित्र आत्मा परमेश्वर के अंडर में नहीं हैं, हम खुद पवित्र आत्मा परमेश्वर से नहीं भरे हुए हैं, तो कैसे हम आत्माओं को बचाने का काम करेंगे प्रियो। यीशु मसीह ने खुद कहा है, सिखाया है कि अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके क्या करना, प्रार्थना को करना। मत्ती 6:6 में आप पढ़ सकते हैं, जब उन्होंने कहा कि हमको कैसे प्रार्थना करना चाहिए चेलों ने। पढ़ दीजिए मेहरबानी से, मत्ती 6:6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से, और तब तेरा पिता गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यस। आज हम क्या कर रहे हैं लॉकडाउन की स्थिति में? क्या हम प्रार्थना में रहते हैं? क्या हम आराधना में रहते हैं? क्या हम स्तुति में रहते हैं? मेरे जो वचन का बहुत सारा भाग बहन मेरी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि लॉकडाउन में हम कैसे रहना है। वो मेरे लिए आसान हो गया। और कुछ बातों को सिस्टर प्रोफेटिस ने भी कल बता दिया जीवन की किताब के बारे में। तो आप बहुत अच्छे से इन संदेशों को सुने होंगे तो मेरे इस मैसेज को समझ सकते हैं। मेरा आज का थीम है कि हमको कैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, है ना, कैसे हम पछड़ते तक, कैसे हम टखनों तक, कैसे हम घुटनों तक और कैसे हम कंधों तक क्या कर सकते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर सकते हैं। यूहन्ना को देख लीजिए, यीशु मसीह के जो प्रिय चेला था, जब वो नहीं मरता प्रिय, जब लोग उसको बहुत कोशिश करते हैं कि उसको मार डाला जाए, उसकी आंखों को फोड़ दिया गया, गर्म तेल में डाल दिया गया, है ना। जब नहीं हो सका तो उसको कहाँ फेंक दिए, मुसना टापी में डाल दिए। वहाँ भी उसके लिए बड़ा कष्टदायक लॉकडाउन था, बहुत सारे मगर थे, बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ थी, पर वो आत्मा की सामर्थ्य में भरा रहा। क्या बोलता है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और बहुत सारी बातों को उसने क्या किया, देखा प्रियो और लिखा। जबकि हमको भी ऐसा नहीं है कि यही लॉकडाउन है, इसी लॉकडाउन से हमको सीखना है, ऐसा नहीं है प्रियो।
हमारे जीवन में हमको एक क्रिएट करना है, एक लॉकडाउन को, एक बंद को, एक विश्राम की स्थिति को, ताकि हम आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ते और बढ़ते चले जाएं प्रियो, है ना। इसलिए हमको क्या करना है, यूहन्ना ने क्या क्या भेद भरी बातों को बताया, अंतिम दिनों की बातों को बताया, जो आज भी हमारे लिए क्या है, लाभदायक है प्रियो, है ना। हमको क्या नहीं करना है, हमको पवित्र आत्मा परमेश्वर से बिल्कुल हटना ही नहीं है ना। कुछ बातों को हम देखते हैं, एक चीज़ और हम पढ़ लेंगे, कुछ नकारात्मक कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 और 11 को मेरे लिए पढ़ दीजिए। पहला पत्रस 2 और 11, 2 का 11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। यस, प्रेज द लॉर्ड। हमको क्या करना है, उन अभिलाषाओं से बचना है जो किससे युद्ध करती है, हमारे आत्मिक जीवन से युद्ध करती है और हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करती है प्रियो। यहाँ पर मैं कुछ नकारात्मक चरित्र को भी बताऊंगी, है ना। जैसे हम देखते हैं पैसों के लालच ने एलीशा का जो दास था गेहजी, उसको लालच में फंसा करके पाप और अपराध में डाल दिया और वो कोढ़ी हो गया प्रियो, है ना। फिर हम देखते हैं शिमशोन को, शिमशोन ने भी पवित्र आत्मा की सामर्थ को नहीं समझा और एक स्त्री के कारण उसका जीवन क्या हुआ, बर्बाद हुआ प्रियो, है ना। हम देखते हैं शाऊल राजा को, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्या से मेरा समय शायद हो रहा है ना। तो हम देखते हैं राजा शाऊल को, है ना। उसको वो क्या था, प्रभु का अभिषिक्त जन था प्रियो। उस अभिषेक को क्या नहीं कर सका, वो ठहरा के रख नहीं सका, संभाल के रख नहीं सका प्रियो। राजा सुलेमान जो बहुत बुद्धिमान था, हर चीज़ परमेश्वर ने उसको दिया था, पर वो भी क्या हुआ, अपने जीवन की अभिलाषा के कारण, स्त्रियों के कारण वो मूर्ति पूजा में क्या हो गया, गिर गया प्रियो। आज हमको देखना है, उन अभिलाषाओं को मारना है। पौलुस क्या बोलता है, मैं अपने आप को, अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। आज क्या हमारी स्थिति ऐसी है ना। यीशु मसीह के ज़माने में बहुत लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ रहने के बाद भी नाश हो गए। जैसे यहूदा इस्करियोती है प्रियो, उसके साथ रहता था, परंतु उसने भी आत्मा की सामर्थ को नहीं समझा जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी, और क्या हुआ, वो नाश हुआ, है ना। और हम चेलों के ज़माने में देखते हैं, पौलुस बोलता है, दिमास ने संसार को प्रिय जान करके मुझको क्या कर दिया प्रियो, छोड़ दिया, है ना। तो आज हमारी स्थिति, हमारे जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आना चाहिए प्रियो कि हम पवित्र आत्मा परमेश्वर से किसी भी तरह अलग हो जाएं, भटक जाएं और हमारा जीवन पाप और अपराध में गिर जाए प्रियो। हमारा अभी अंतिम लॉकडाउन बाकी है, जैसे सिस्टर ने बताया कि पत्री में जिसका नाम नहीं है, जीवन की किताब में नहीं है, वो कहाँ डाला जाएगा, वो एक अंतिम लॉकडाउन होगा प्रियो। हमको आज सचेत होने की जरूरत है कि हमारा अंतिम लॉकडाउन कहाँ होना है, स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ या नर्क में होना प्रियो। वहाँ पर कोई उपाय नहीं रहेगा, बचाव का भी कोई उपाय नहीं रहेगा प्रियो। हम तो यहाँ दर्द होता है तो गोली खा लेते हैं, है ना। कोई गुमड़ा हो गया तो ऑपरेशन करवा लेते हैं, है ना। हमारे शरीर को जलन करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे ऑपरेशन है, उस समय कोई चीज़ काम में नहीं आएगी प्रियो। इसलिए आज हमको हमारे जीवन में संभलना है। सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर ही हमको बेदाग बेझुर्री कलीसिया के रूप में परमेश्वर के सामने खड़ा कर सकता है। तो हमको पवित्र आत्मा की सामर्थ में कैसे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चलना है, ये हमको क्या होना चाहिए। आज हमारे जीवन में हमको क्या करना है, बहुत ही संभलना है प्रियो, है ना। संभल करके क्या करना है, अपने जीवन को बिताना है और अपने आप को तो बचाए रखना है, अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, सबके लिए प्रार्थना करना है कि वो लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ में बढ़ें, वचन में पढ़ें। कई जगह में जाके सिखाती हूँ, मैं जब घरों में जाती हूँ तो बच्चों को बाइबल को बिल्कुल पढ़वाइए। मेरे बच्चे भी बोलते थे प्रियो कि क्या कहते हैं, नहीं मम्मी हम नहीं, ये सबको ये किताब हम नहीं पढ़ते, हमको समझ में नहीं आता। मैंने कहा नहीं, आपको पढ़ना है। जब परमेश्वर, मैं भी वैसी करती थी, पर जब मैं पढ़ना चालू करी तो जब परमेश्वर दास तक उस वचन को समझाते तो एकदम से फिर हमको समझ में आने लगता, क्योंकि हमने उस वचन को क्या किया है, पढ़ के रखा है, हम उसको याद करके रखें, क्योंकि परमेश्वर बोलता है ना, क्या कहते हैं, हमको क्या करना है, सुनना मसीह के वचन से, है ना। यहोशू के बारे में मेरा सोचूं कि प्रियो, यहोशू भी क्या था, मूसा जब पहली बार पहाड़ में जाता है तो उसके साथ यहोशू भी था, और मूसा तो छावनी में चला जाता था, पर मिलाप वाले तंबू से जो यहोशू था वो निकलता ही नहीं था, और उसने भी मूसा के बाद अपने पद को संभाला और बड़े बड़े काम किए, है ना। तो यहोशू क्या बोलता है, 1 और 8 में पढ़ दीजिए। हालेलुया। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कैसे यहोशू 1 और 8 में क्या बोलता है वो। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, है ना। हमको जब चित्त में कुछ चीज़ चढ़ेगी तो उतरेगी कैसे, क्या चीज़ आज हमारे चित्र में चढ़ी हुई है ना प्रियो। हमको सिर्फ परमेश्वर का वचन, अभी अनुग्रह का जमाना है प्रियो, अभी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह बहुत ताज से भर रहा है।
है ना, बहुत सामर्थ्य के साथ काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे प्रोफेटेस कितनी मेहनत करती हैं और कितने सारे सामर्थ्य के काम होते हैं, पर हम क्या आत्मिक स्तर में बढ़ रहे हैं? क्या हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या हम आने वाले क्या कहते हैं लॉकडाउन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? जब हम प्रोफेटर्स ने कितनी बार बताया है प्रियो कि जब हम उस ज़माने में रहने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे जाके वहाँ रहेंगे? हमको हालेलुया करने की, स्तुति करने की, आराधना करने की, परमेश्वर के वचन में रहने की आदत ही नहीं है तो हम कैसे रहेंगे? यहाँ तो हम बोर होकर कहीं कहीं चले जाते हैं, वहाँ कहाँ जाएंगे हम? तो याद रखिए प्रियो, हमको उस बड़ी सावधानी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है कि हम कैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ में आगे और आगे बढ़ेंगे। मैं एक छोटी सी गवाही के साथ मैं अंत करना चाहूँगी। मैं अपनी बेटी के लिए धन्यवाद करती हूँ कि उसकी ड्यूटी थी कोरोना वार्ड में। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, पासवान को, प्रोफेटर्स को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने प्रार्थना किया और वो बच्ची आराम से क्या कर सकी, अपने ड्यूटी को पूरा कर सकी। वो बहुत कठिन था प्रियो, क्योंकि उन लोग जो प्लास्टिक का ड्रेस पहनते हैं उसमें बहुत गर्मी लगती है, बहुत घबराहट लगती है। इसी तरह सारे नर्सेस, डॉक्टर्स के लिए भी हमको प्रार्थना करना। मैं जब बैठी अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना करती, प्रभु ने कहा, अरे तो अपने बच्चे की चिंता क्यों करती, वो तो मेरी खून खरीदी बेटी है। हालेलुया। और प्रभु अपने खून खरीदों की क्या करते हैं, सहायता करना अच्छे से जानते हैं। इसलिए प्रियो, आज मेरी बहुत सारी चीज़ों को तो सिस्टर ने बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे हमको जीना है, कैसे विश्वास में हमको अपने आप को बनाए रखना है, कैसे जो हमारी बत्तियों में तेल है वो कम ना होने पाए। बुद्धिमान कुंवारी की तरह हमारा जो जीवन है पवित्र आत्मा के तेल से भरा होना चाहिए प्रभु, क्योंकि प्रभु कभी भी आ जाएंगे तो क्या होगा, हम नहीं जानते कि प्रभु किस घड़ी आ जाएगा, वो चोर की नहीं आ जाएगा और हम छूट जाएंगे प्रियो। आज इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि इस लॉकडाउन के समय में जब आपको बहुत सारा जब समय मिल गया है प्रियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की संगति में बिताइए, उसकी आराधना में, उसकी स्तुति में गीत को बताइए। अन्य जाति लोग कैसे बढ़िया स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं प्रियो। मैं एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। मेरे जेठानी को मैंने ऐसे पूछा, बात बताएं, आप कैसे करती हो, इतने बड़े दिन को कैसे काटती हो? तो उसने बताया, अपने काम के बाद मैं ये फलाने का जाप करती हूँ, ठिकाने का, मतलब अपने परमेश्वर को बताती हूँ, ऐसा जाप करती है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, सच्चे और झूठे परमेश्वर के भक्त हैं। क्या हम कोरोना और बीमारी के लिए तो नहीं रो रहे हैं? हमको किसके लिए रोना प्रियो? प्रभु ने क्या कहा, अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए लो। कभी यदि हम पशु समाचार नहीं सुना सकते हैं तो कम से कम हमारे बच्चों की आत्माएं तो बचे। तो मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि ऐसे कठिन समय में सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर की संगति में आइए, ताकि आपका और मेरा जो स्तर है पझरने तक ही ना रहे, पवित्र आत्मा के अन्य भाषा तक ही सीमित ना रहे। इसलिए कई प्रभु के दास लोग बोलते हैं, पेंतीकोस्तर वालों को हंसते हैं कि बस इन लोग अन्य भाषा में ही सीमित रहते हैं। उसके आगे भी बहुत कुछ है, आत्मा का बहुत ऊंचा स्तर है प्रिय, उसमें हमको जाना है। और सिर्फ हमारा एक उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है कि हमारा अंतिम जो लॉकडाउन है कहाँ होना चाहिए, स्वर्ग में होना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के साथ होना चाहिए प्रिय, तभी तो हमारा जीवन धन्य है, वरना हम बचाए क्यों गए। इसलिए आज मैं एक प्रश्न के साथ आपको मैं अपने शब्दों का विराम देती हूँ कि हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ जीवन को क्या करना है, बिताना है। और अपने जीवन में जो पवित्र आत्मा का तेल है वो क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तभी तो प्रभु हमको क्या करेगा, ले जाएगा। जो परमेश्वर पिता जिस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने यीशु मसीह को जिलाया, वो हमको भी हमारे रूप को बदल करके क्या ले जाएगा, हमको अपने साथ ले जाए। और कोई दुनिया की वस्तु प्रिय हमको क्या नहीं कर सकती, बचा नहीं सकती। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का प्यार है, उसने लहू को बहाया है, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेजा है अपने जाने के बाद कि वो हमारी हिफाजत कर सके। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमको अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बिताना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छी परमेश्वर की अद्भुत वाणी को हमने सुना, कैसे प्रभु के दासों ने अपने जीवन में प्रभु के साथ समय बिताकर आत्मिक रूप से उन सामर्थ को प्राप्त करके वो काम को किया जो उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी। प्रभु कहता अंतिम दिनों में मैं ऐसे ही काम करने के लिए तुमको तैयार करना चाहता हूँ। हमारी धार्मिकता कुछ नहीं है, जब प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं तब परमेश्वर अपने ताजे तेल से मनुष्य करता है और वो चाहता है आत्मा की नदी में बहना शुरू करें। ये जरूर है कि कुछ लोग आत्मा से भरे हुए, कुछ अन्य भाषा शुरू किए हैं, कुछ में बोल रहे हैं, ये शुरुआत है उनकी, मगर प्रभु कहता है ये तो शुरुआत है, अभी तुम्हें बढ़ना है और आत्मा में डूबना है। जैसे हमने पढ़ा था ये एचकेल के 47 में, है ना, पानी नीचे से लेकर टकनों से, घुटने से कमर और इस प्रकार से, और हम पूर्ण रीति से प्रभु में लौलीन हो जाए और कहें प्रभु इस महिमा की योजना को आत्मा में भरपूर होकर ही मैं और आप व्यक्त कर पाएंगे, आत्माओं को जीत कर पाएंगे। साथ साथ जितने चमत्कार, छुटकारे,
और आज़ादी के और महिमा के और शांति के और शुद्धता के और संपन्नता के हैं, उसको आत्मा के द्वारा ही प्राप्त करेंगे। प्रभु ने बार बार कहा कोई भी बल, कोई भी योग्यता मेरे को और आपको दी गई है, मगर उसके द्वारा कुछ नहीं होगा, ना तो बल से न शक्ति से, मगर आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। और प्रभु ने इन सारी बातों को जो मेरे और आपके लिए रखी हुई है उसको हम प्राप्त करें। और जितनी बातों को सुनकर पूरे बातों को हमने सुना, अद्भुत रीति से प्रभु की महिमा ठहरे रहकर आत्मा से भरपूरी में उन्होंने जगत को हिला दिया, अपने अपने अभिप्रायों को पूर्ण कर दिया, प्रभु की महिमा की, जिससे कि प्रभु के सन्मुख हम जब जाएं तब कह सके प्रभु कोई भी खाली हाथ नहीं जा सकता। ये जरूरी है हम प्रभु के लिए कुछ करें, जिससे कि कहें प्रभु आपने मेरे को नाम को बुलाया। आइए अपन आंखों को बंद करके वो अपने जीवन में समर्पण करें और कहें जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदियों से आ तो प्रभु। प्रभु मैं थोड़ा नहीं डूबना चाहता, मैं पूरा डूबना चाहता हूँ। जो बातें आपने सुनी इसी समय आत्मा में अपने आप को समर्पण करें। हमारा समर्पण आधा अधूरा हो या थोड़ा ज़्यादा हो, इतना काफ़ी नहीं है। प्रभु जितना चाहते प्रभु मैं उसमें वो लीन हो जाना चाहता हूँ, उसमें मैं खुद जाना चाहता हूँ, उसमें मैं बह जाना चाहता हूँ। प्रभु आप ऐसा करिए। कितने प्रभु के दासों को हमने देखा वे आत्मा के उन वो सामर्थ में बह निकले और वो अद्भुत काम किए जिनको देखकर आज भी हम प्रभु की महिमा करते प्रभु उन कार्यों के प्रभु। आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें और गीतों के साथ प्रभु से कहें हाँ प्रभु इसी समय आप आत्मा में सामर्थ्य रूप में हमारे जीवन में, क्योंकि प्रभु कहते हैं धार्मिकता के भूखे और प्यासे तृप्त किए जाएंगे। जो प्रभु यीशु की धार्मिकता में परमेश्वर उनको अपना मस्सा देगा, ताजा तेल का मस्सा देगा और अद्भुत से ले चलेगा। जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदियों सा तू प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदियों सा तू प्रभु। आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सद्गुरु बहती नदियों जैसा, बहती नदियों जैसा। जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदियों सा तू प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदियों सा तू प्रभु। थोड़ा डूबूं काफी नहीं, ज्यादा डूबूं काफी नहीं, थोड़ा डूबूं काफी नहीं, ज्यादा डूबूं काफी नहीं, पूरा पूरा डूबना है, पूरा पूरा डूबना है, डूब डूब मगन होना है, डूब डूब मगन होना है। आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सद्गुरु बहती नदियों जैसा, बहती नदियों जैसा, बहती नदियों जैसा, बहती नदियों जैसा। जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदियों सा तू प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदियों सा तू प्रभु। उसमें बहती आरोग्यता, उसमें मिलती है शुद्धता, उसमें मिलती अयोग्यता, उसमें मिलती है शुद्धता, उसमें बहती है शांति, उसमें बहती है शांति, उसमें मिलती संपन्नता, उसमें मिलती संपन्नता। प्रभु सद्गुरु, प्रभु सद्गुरु बहती नदियों जैसा, बहती नदियों जैसा, बहती
यीशु के समर्थी पवित्र नाम में हम आपके चरणों से पाते हैं। आपकी अलौकिक धाराओं को जो आत्मा में होकर हमारे जीवन में बहाकर महिमा के उन बातों को जो हमारे जीवनों में प्रभु के उन दासों को जिनको हमने देखा, जब वो मूसा 40 दिन बाद जब उतर आया तो लिखा उसके चेहरे से रोशनी चमक रही थी, प्रभु की महिमा दिखा रही थी। कैसे एलिया सामर्थी हो गया, लंबी दौड़ को दौड़ते हुए अद्भुत से प्रभु की महिमा दिलाकर सब क्षेत्र में जय के साथ बता सका कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान और महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है। प्रभु अनुग्रह दीजिए ये अद्भुत सेवा के भाग में प्रभु बहुत से अंतिम दिनों की सेवकाई में बहुत से मुकुट प्रभु देकर हमें बड़े अच्छे रूप से बड़े आदर और सम्मान के साथ हमारा स्वागत करना चाहते हैं, और उसके लिए आप लालायित हैं कि जितने लोग भूखे और प्यासे और लगन के साथ आत्मा की भूख के लिए प्यासे होकर मेरे पास आएंगे, मेरा इंतजार करेंगे, ओ प्रभु कहता मैं अलौकिक धारा को उनके जीवन में बहा दूंगा। यीशु के नाम से अलौकिक धाराओं को प्रभु आप बहाने के लिए तैयार हैं। जो युवा की बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करेंगे, सब कुछ आप नया करने जा रहे हैं प्रभु, अद्भुत से अपनी महिमा को प्रदर्शित करने के लिए नए वहां के साथ नई योजनाएं, नए लोगों के साथ नई नई अद्भुत चमत्कारों के साथ वो सब प्रकार के आशीर्वादों को वरदानों के साथ लेकर ले चले, ऐसी हम तुझसे कामना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आज प्रभु की दासी के द्वारा अद्भुत वचनों के द्वारा मैं पुनः तैयार किया। कैसे लोग लॉकडाउन में तैयार होकर प्रभु की महिमा का कांड बने प्रभु, आज भी जितने आत्मा से भरे हुए लोग प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता प्रभु माने, ओ प्रभु यीशु के नाम से वे सब इस लॉकडाउन में वो आत्मा की संगति में और भी मजबूती के साथ खड़े किए जा सके, जिससे प्रभु खुलने के साथ में बहुत सी सेवकाई का भाग जो आपने रखा हुआ है वरदानों से भरपूर होकर यीशु के नाम से चलायमान हो जाए, आत्माएं जीती जाए और महिमा और छुटकारे और सच में आश्चर्य कमों से भरा हुआ जीवन वो हम देख ले पाए और सारी बातों में केवल आपको हमें ले पाए, हम घटते चले जाएं और आपका नाम ऊंचा किया सके। धन्यवाद प्रभु, जिन श्रोताओं ने सच्चाई को ग्रहण किया और आत्मा की भूख और प्यास बैठे हर एक को तृप्त करिए प्रभु, हर एक को तरोताजा करिए, ताजा तेल से मस्सा कर दीजिए प्रभु, और आपकी अद्भुत महिमा का भाग उनकी जीवन में सदा बढ़ता चला जाए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना, सराधन जलाल आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुना ग्रहण करें, आमीन। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सभी लोगों के साथ उपस्थित समर्पित हर एक सहभागियों के साथ आज से लेकर आपके दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।